In today's class, we are going to discuss about internet. इंटरनेट के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, मगर थोड़ा सा रिव्यू कर लें, फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरनेट? एज वी ऑल नो, इंटरनेट पे जो हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल रही होती हैं और हम वेबसाइट्स के जरिए इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट वी कॉल्ड इंटरनेट एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. मुख्तलिफ नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होते हैं और जिससे जो है वो इंटरनेट हमारा बन के हमारे पास आता है. और इसके साथ साथ जो है इंटरनेट के बेनिफिट्स भी देख लिए थे, कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और कुछ वैसे देख लिए थे उसके साथ. और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसके एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जिसमें हमने देखा था कि हम इसमें टाइम सेविंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसमें हम सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं होते, मगर सम टाइम जो है सिक्योरिटी इशू भी होता है. हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? विंटर ग्रे के बारे में हमने देखा था कि ही इज द फादर ऑफ इंटरनेट. ही इन्वेंटेड द इंटरनेट इन 1987 and he is recognized as father of internet, and his co-developer was Bob Kahan. दो लोगों के नाम इम्पोर्टेंट है. एक तो इम्पोर्टेंट है फादर ऑफ इंटरनेट कहान. इन्होंने जो है इनके साथ मिलके जो है इंटरनेट जो है वो इन्वेंट किया था. उसके बाद जो चीज देखी थी वो थी इंट्रानेट. इंट्रानेट इज डिफाइंड एज प्राइवेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले जब इंटरनेट की इन्वेंशन स्टार्ट हुई उस टाइम सबसे पहले जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया. एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंट्रानेट बनाया गया. इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंट्रानेट जो है वो बनाया गया. और इंटरनेट पे जो है वो एक 4 कंप्यूटर जो है, बेसिकली 4 कंप्यूटर पीसी जो है वो आपस में कनेक्ट किए गए और वहां पे डाटा जो है वो ट्रांसफर किया गया. तो इसी तरह जो है वो इसके साथ जो बहुत सारे सिस्टम में फिर उसके बाद इंटरनेट के बाद आ जाता है कि इंटरनेट. पहले इंटरनेट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट. और इंटरनेट जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें जो है वो वर्ल्ड वाइड वो होगा. लाइक दिस, इंटरनेट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटरनेट को डिफाइन करने का एक वे ये है कि इसमें जो है डिफरेंट ये इंटरनेट कनेक्शन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं और इन्हें आपस में जो है वो कनेक्ट किया गया है. इंटरनेट के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है डिफरेंट डिवाइसेस के नेम. ये आपने यहाँ पे इसकी एब्रीवेशन जो है वो याद रखनी है. मैं आपको क्विकली जो है ना ओवरव्यू दे रही हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर का. उसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसमें DSL, ADC, DSL और जो है DSL. DSL stand for Digital Subscriber Line. ADSL stand for Asymmetric Digital Subscriber Line. And then VDSL, Very High Speed Digital Subscriber Line. ये थोड़ा सा स्लो, ये उससे फास्टर और ये उससे फास्टर, ये इस तरह जो है वो इनकी स्पीड है. इसके साथ जो है वो एक टर्म देख लें, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. ये भी जो है हमारे उसका पार्ट है कि कोई चीज जो है हम जब इंटरनेट से अपने लैपटॉप अपने पीसी में कर रहे हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं. और अगर कोई चीज हम जो है वो अब उसमें डाल रहे हैं तो हम उसे अपलोडिंग बोलेंगे. देन एप्रानेट. एप्रानेट जो है एक पहले जब इंटरनेट बनने से पहले जो है एक कंपनी थी एप्रानेट, और इसकी जो फुल जो है वो एब्रीविएशन का नेम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट, और ये यूएसए में डेवलप हुई. 1967 में ये डेवलप हुई और इसमें जो है एक यूनिवर्सिटी में जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया
और एप्रानेट, इंट्रानेट, एप्रानेट। एप्रानेट में इंटरनेट इंट्रानेट की जो है वो प्रैक्टिस की थी। ऑप्टिकल फाइबर्स, अब इंटरनेट जो है हमारे तक ऑप्टिकल फाइबर्स से जो है हमारे तक इंटरनेट पहुंच रहा होता है। और इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जो है वो इन्वेंट की थी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये जो है अब हमारा न्यू टॉपिक का जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब जब हम टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो हम इसमें डिफरेंट जो है नेटवर्क्स देखेंगे। इसमें पैन, प्रीवियस लेक्चर में अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हैं। यस, अभी तक कोई क्वेश्चन पीछे वाले लेक्चर से तो आप पूछ सकती हैं। यस और नो? ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम देखेंगे पैन, लैन, PAN, लैन, मैन एंड वैन। ये कुछ टाइप्स हैं जो हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। सबसे पहले जो हम टाइप्स देखेंगे वो उसमें देखेंगे पैन। अब पैन क्या है कि अगर तो हम एक जगह पे बैठे हुए हैं विद इन स्मॉल रेंज, मींस कि हम अगर बैठे हुए हैं अपने रूम में हैं और हम वहां पे जो है वो जो है चीजें देख रहे हैं। जस्ट वेट, ये रेज होने में टाइम ले रहा है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। पेन, अब पेन जो है जैसे कि ये हम आपको जो है एक घर शो हो रहा है, एक रूम शो हो रहा है, तो हम जो है पास पास एक दूसरे के पास बैठे हुए विद इन अ स्मॉल रेंज, एक दूसरे के पास एक प्राइवेट स्पेस में, और इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर है। वहां तक जो है हम अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन, म्यूजिक या कुछ भी हम जो शेयर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जी नेक्स्ट लो ही करवाऊंगी इकरा, वो तो मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है, वो वाला लेक्चर हम डिटेल में कर चुके हैं। अब हमारे पास पैन जो है सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं पैन के बारे में। पैन जो नेटवर्क है वो इज इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस विद इन द रेंज ऑफ पर्सन्स प्राइवेट स्पेस। मींस के एक रूम में बैठे हुए हैं और एक हमारे पास ये इधर पीसी है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और ये 10 मीटर की जो है वो रेंज पे हैं, और हम इनके साथ जो है अपना डाटा जो है वो इजीली जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसको हम इसे कहेंगे ये पैन है, पैन, PAN। पैन के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वो आता है लैन। अब लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, is a wide network spread over a single site like an office building or manufacturing unit। अब हमारे पास जो है एक, अगर हमारा यूनिवर्सिटी का सेटअप है या हमारे पास एक जो है वो एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, और उसके अंदर उन लोगों ने अपना जो है प्राइवेट नेट जो है रखा हुआ है, जो सिर्फ ऑफिस के लोग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑफिस के रेंज में वो रहेगा, तो यहाँ उसको बोलेंगे लैन। एंड लैन इसकी एब्रीविएशन आपने याद रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो पैन है वो प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक। और जो लैन है उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लैन है वो एक बिल्डिंग में
लाइक ये एक एग्जांपल ले लें, ये वाईफाई रूटर लगा हुआ है, ये हमारे पास एक वाईफाई रूटर है, और ये जो है ऑफिस में जो है ये सारा जो है वो काम कर रहे हैं, और इससे जो सारा ये इंटरनेट हमारे पास पहले है, और इसके साथ फायरवॉल है, रूटर है, यहाँ पे भी रूटर है, और इन तक कनेक्शन जा रहा है, पीसी लैपटॉप एक ही रेंज में एक ही जगह पे हम बैठे हुए हैं, और उस एरिया में उस बिल्डिंग में, अब वो एरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई भी एरिया हो सकता है, मगर ये उस स्पेसिफिक प्लेस पे रहेगा, इससे बाहर जो है वो नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं जाएगी इसकी रेंज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैन की। मैन stands for metropolitan area network, and it's a network spread over a city। एक सिटी पे जो है ये पूरा जो है वो वर्क कर रहा होगा, या किसी कॉलेज कैंपस में और स्मॉल रीजन में, कि मतलब कि एक ये सिटी पे हम आ गए, पहले हम प्राइवेट से स्टार्ट किया, लोकल पे आ गए, लोकल से जो है वो हम आगे थोड़े से एक सिटी तक आ गए, कि सिटी तक जो है वो हमारा जो नेटवर्क जो है वो वर्क करेगा लाइक दिस। अब ये जो है एक एरिया है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, तो इन सबको इसकी असेस मिलती रहेगी। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, हम प्राइवेट अब जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, कुछ पैकेजेस ऐसे भी होते हैं कि एक एरिया में वो वर्किंग कर रहे होते हैं, और अगर हम दूसरे एरिया में चले जाए तो वहां पे नहीं मिलते, और लिखा होता है इट्स नॉट अवेलेबल फॉर दिस सिटी, ऐसे भी मोस्टली होता है ना। तो इसी तरह जो है आप जो है इसमें इसकी एग्जांपल वैसे ले सकते हैं। उसके बाद WAN stand for wide area network, is spread over a country or many countries, के जो सारा इंटरनेट कनेक्शन हमारे तक पहुंच रहा होता है, जो पूरी दुनिया में जा रहा होता है, वो WAN के थ्रू आता है। और इसको जो है वो इसके अंडर ही, WAN के अंडर ही है मैन, लैन और WAN, ये तीनों जो है वो इसके अंडर वर्क करते हैं। ये WAN, इसके अंडर जो है लैन, मैन और पैन, ये सारे नेटवर्क जो है वो इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स? जी, किसी को भी क्वेश्चन नेटवर्क्स ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जल्दी से रिप्लाई किया करें। डिड यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, उसके बाद हम जिसकी चीज की बात करते हैं, वेब ब्राउजर्स। ओके, वेब ब्राउजर। अब हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउजर आ जाते हैं, और वेब ब्राउजर जैसे गूगल, ठीक है, और ओपेरा मिनी, डिफरेंट हमारे पास जो है वो नेटवर्क्स हैं, गूगल ब्राउजर्स हैं, और वो ब्राउजर जो है वो एक प्रोग्राम होता है, इट्स इंस्टॉल ऑन आवर पीसी। ठीक है, ब्राउजर जो है वो हमने अपनी पीसी पे जो इंस्टॉल किया जाता है, टू असेस द वेब यू नीड अ वेब ब्राउजर। अगर हमने किसी भी वेबसाइट पे जाना हो तो हमें ब्राउजर की जो जरूरत होती है, तो आपने जो है वो इसे ऐसे ही याद रखना है, वेब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर पीसी, कोई भी जो है ब्राउजर जो आपकी पीसी पे इंस्टॉल हो। और इसमें जो डिफरेंट हम देखते हैं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, एज ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, मोजिला, तो डिफरेंट जो है वैरायटी ऑफ जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। अब जो नेक्स्ट है वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी एब्रिवेशन और जिनके फंक्शन मैं आपको बताऊंगी, वो ऐसे जो है वो लॉन्ग टॉपिक नहीं है। पैन, उसका पैन जो है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, एक स्मॉल रेंज में 10 मीटर की रेंज पे अगर आप बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं, और वहां बैठे जो है वो इंटरनेट को असेस दे रहे हैं। जी, क्लियर उसका? हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे यहाँ पे। होम पेज,
अगर हम जो है वो कुछ भी ओपन कर लें, एक वेबसाइट ओपन करें, तो हमारे सामने एक डिफॉल्ट पेज आता है। अब मैं आपके सामने जो है वो ये अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ऑन करके दिखा देती हूँ आपको। अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे ऑन किया है, अगर मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ऑन किया है, तो मेरे पास जो है वो होम शो हो रहा है। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही, आई थिंक सो। अब देखें कि हमारे पास डिफॉल्ट प्रोग्राम कौन सा ओपन हुआ है। मैंने जब अपना होम ही मैंने सिर्फ अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया है, तो सबसे पहले मैं किस पे आऊंगी, होम पेज पे। तो अगर कोई भी हम वेबसाइट ऑन करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा पेज आता है, वो तो होम पेज आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट असेस करें या कुछ भी ओपन करें, तो हमारे पास सबसे पहले डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, हमारे पास होम पेज आता है। ठीक, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। अब कुछ चीजें हैं जो हम देख लेते हैं, जिनकी शॉर्ट शॉर्ट एब्रीविएशन है, ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस। हर एक का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो आपको आपके इंटरनेट पे आता है। ये आईपी एड्रेस जो है वो अगर हम अपनी अपनी मॉडेम या रूटर को जो है वो चलाएं, बंद करें, तो आईपी एड्रेस जो है हमारा चेंज हो जाता है। तो आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद डोमेन नेम, डीएसएनएम, डोमेन नेम सिस्टम। फॉर एग्जांपल हर वेबसाइट का अपना यूनिक नेम होता है गूगल। अब google.com जो है वो गूगल ही है, हम इससे कॉपी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं इसे ले सकता। और ये स्पेसिफिकली यूनिक नेम है गूगल का। इसके बाद अगर हम यूट्यूब देख लें, youtube.com, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग ला के अपना नाम लिख सकते हैं, मगर ये हम इसका नेम नहीं ले सकते, ये डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम इसे कहते हैं कि जो हर वेबसाइट का अपना नेम होता है। और जैसे successtimes.com। उसके बाद आ जाता है www, स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और फिर URL। अब हमारे पास एक वेबसाइट है, अब मैं अगर गूगल ही लिख लूँ, www.google.com, तो क्या है ये URL है। एंड URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्चर। ठीक। और ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हम जिससे अपना इंटरनेट ले रहे होते हैं उसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईमेल की। व्हाट इज ईमेल? email as service which allow us to send the message in electronic mode over the internet। ठीक है, कोई भी जो है वो हम इलेक्ट्रिकली जो है वो सेंड कर सकते हैं कोई भी मैसेज। अब जो ईमेल है उसमें हमारे पास डिफरेंट ईमेल की जो है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ, कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ईमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है हर एक यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम फॉर हिज और हर ईमेल अकाउंट। तो जब हम ईमेल देखते हैं तो इसके टू पार्ट होते हैं, जो नेम को टू पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं सरत 2@gmail.com, तो इसके टू पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ये जो है इसे हम बोलेंगे यूजर नेम, इसे हम बोलेंगे, ये है हमारा यूजर नेम।
इसको हम अपना, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डोमेन नेम, क्योंकि ये जो है वो एक डोमेन का नाम है। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे यूजर नेम और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डोमेन नेम। उसके बाद जो है अब डिफरेंट जो चीजें जो हमें शो हो रही होती हैं जब ईमेल लिखते होते हैं, सीसी, इसका अब्रिवेशन है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। उसके बाद आ जाता है स्पैम फोल्डर। वो कुछ मैसेज जो अनवांटेड मैसेज होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं या कुछ ऐसे मैसेज जो रॉन्ग होते हैं, वो हमारे स्पैम में चले जाते हैं, तो उसे हम स्पैम फोल्डर बोलते हैं। इनबॉक्स जिसमें मैसेज रिसीव होते हैं, आउटबॉक्स जो भेज रहे होते हैं, और ड्राफ्ट जो सेव हो जिसमें चले जाता है वो ड्राफ्ट में चले जाता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब जो है यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वो। जी मुझे जल्दी से बताइएगा, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। स्पैम वो वाले मैसेजेस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो हम नहीं चाह रहे होते। अपना गूगल फोल्डर ऑन कीजिएगा, कुछ मैसेज, कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ कमर्शियल और कुछ इलीगल मैसेजेस जो है ना वो वहां पे सेव हो जाते हैं। कार्बन कॉपी होता है मतलब कि वहां पे आप लिख रहे होते हैं तो वहां वहां पे ही जा रहा होता है। सीसी जो है ना स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। वहां पे ये जब ईमेल लिखेंगे तो वहां पे आ रहा होता है ये। और किसी ने कुछ पूछना है? जी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो इंटरनेट और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल्स में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मगर ये माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखो कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी ने इसे इन्वेंट किया था, हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आपने कैसे इसे प्रैक्टिस करना है, ये मैं अब आपको लाइव जो है डॉक्यूमेंट एडिट और सारा कुछ करके दिखाऊंगी, और आपने ये चीजें याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है, सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो इन्वेंट किया था। उसके बाद ये क्या करता है, इट्स क्वेश्चन एक इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो आएगा प्रोसेसिंग, एडिटिंग, कुछ भी, तो ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का वर्ड जो है आपने याद रखना है, इट डू प्रोसेसिंग बिकॉज इट अलाउ यू टू क्रिएट एंड एडिट पर्सनल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट, ईमेल्स, बुक्स। तो हम जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट यूज करके ये सारा कुछ कर लेते हैं। इसमें जो है हमने डिस्कस किया था पहले एक सॉफ्टवेयर जिसमें एमएस वर्ड आता है। जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक बार डिस्कस की थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किस वाले जो है वो पार्ट में, किस सॉफ्टवेयर में आता है। किसी को अगर पता है तो बताएं। जब सॉफ्टवेयर की डिस्कशन की थी तो तब मैंने ये बात भी डिस्कस की थी आपके साथ। किसी को याद है? एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये, जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंट टाइप्स की, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन की जो फर्दर टाइप है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ये आता है। और फिर उसके बाद जो है, अब मैं आपको ये ओपन करके देती हूँ, दिखाती हूँ। जब मैं इसे ओपन करूंगी
न्यू, ठीक है, ब्लैंक, पहले जो है डिफॉल्ट होम पे आ गए, अब न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। तो आप देखोगे ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो बाय डिफॉल्ट द नेम, जो हमारे नेम जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। हम इसे जो है वो चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन होता है। हम ये नहीं होता कि हम जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑन करें तो हम इंसर्ट पे आ जाए, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, किसी पे भी आ जाए। हम किसी पे नहीं आते, हम जब सबसे पहले जो है वो हम आते हैं अपने होम पेज पे, होम पेज पे आ जाते हैं और बाय डिफॉल्ट सेटिंग में हमारे पास डॉक्यूमेंट वर्ड होता है। ऐसे ही है ना, डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास उसका नेम, और हम उसे जो है वो चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये जो बार है जिसपे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसे टाइटल बार कहते हैं। इट्स कॉल्ड टाइटल बार, ठीक। क्लियर, इसे टाइटल बार जो है वो हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं टाइटल बार में, हम देखेंगे। तो यहाँ देखें क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस का बटन भी हमें यही शो होता है, ठीक। और जो है हमें इस पे मिनिमाइज, ठीक है, रिस्टोर, ये जो निशान है रिस्टोर का निशान है, फिर ये जो निशान है मिनिमाइज का निशान है, ये क्रॉस जो अपने डॉक्यूमेंट बंद करने का। तो क्वेश्चन आता है कि मिनिमाइज कहाँ पे होता है, वो टाइटल बार में होता है, ठीक। उसके बाद टूल बार, ये वाला यहाँ पे नजर आ रहा है, टूल बार इसे बोलते हैं, ये भी हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक। और इसके बाद जो है सेविंग ऑप्शन, ये दिस वन, सेविंग ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर कि हमने जो चीजें देखी इसमें, हमने देखा टाइटल बार में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, और सर्च बटन भी, अगर हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी यहाँ होता है। अब आपने क्या करना है, अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑन करना है और उस पर देखना है ये चीजें, ठीक है। ये टाइटल बार है, इसमें सारी चीजें जो हमें यहाँ पे जो जो शो हो रही है वो आपने याद रखनी है कि टाइटल बार में हमें मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोजिंग, सेविंग ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार एंड जो है सर्च ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। जी, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये देखें अनडू का बटन, ठीक है, ये सारे हमें अपने यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉटम बार पे, पहले हमने टाइटल बार देख ली, अब हम आ जाते हैं बॉटम बार पे। तो बॉटम बार पे आप लोग देखो तो हमें मिलता है पेज, पेज कि हम किस पेज पे हैं, ये भी यहाँ पे शो होती है। और इस वाली बार को कहते हैं स्टेटस बार, जो बॉटम बार है ऊपर वाली जो देखी थी अब उसे बोलते हैं टाइटल बार, और इस वाली को बोलते हैं हम स्टेटस बार, स्टेटस बार, ठीक। और स्टेटस बार जो है हमें कहाँ शो होती है, वो हमें नीचे शो होती है, और यहाँ पे हमें मिलता है पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर, वर्ड काउंटिंग के कितने हमने जो है वो वर्ड काउंटिंग, और बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक।
उसके बाद अगर इधर वाली साइड पे आ जाएं, ऑन दिस साइड, तो इस पे जूम और जूम इन और जूम आउट, जूमिंग ऑप्शन मिलते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी बात देखनी है कि हम जो है मैक्सिमम कितनी इसको कर सकते हैं, इसको कितना लो पे ले सकते हैं और कितना इसे हम मिनिमाइज्ड हम कर सकते हैं। तो जूमिंग ऑप्शन हमें यहाँ मिलेंगे और जो बाय डिफॉल्ट जूम है वो 100 है। जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे देखें, आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो 100 पे ये इस यहाँ इस सेटिंग पे 100 पे ये शो होता है। बाय डिफॉल्ट 100 पे ये हमें शो होता है और इससे मैक्सिमम हम जो है वो 5000 पे ले 500 पे ले जा सकते हैं यहाँ से, और मिनिमम इसे हम जस्ट 10 पर लेके आ सकते हैं। तो ये आपने याद रखनी है कि मिनिमम 10 से ये नीचे नहीं जाएगा और जो 500 से ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। और इसमें प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लेआउट का भी ऑप्शन होता है और इसमें पेज की कितनी साइड्स पे चलना है, कैसे चलना है, वो भी हमें इधर ही शो हो रहा होता है। तो ये ऊपर और नीचे वाला, फ्रंट ऊपर ऊपर जो है इसके शो हो रहा होता है और नीचे जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन भी हमें बॉटम बार में, स्टेटस बार में जो शो होता है। जी क्लियर यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोगों ने अगेन जो है ज्वाइन कर लेनी है। ओके, अब देखते हैं, अब जो चीज हम देखेंगे वो है, मीटिंग एंड होने लगी, आप लोग अगेन